हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी एन नैनी के पार्ट 12 को। एपिसोड की शुरुआत में एलिने की नजर कसर पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, बेशक मैं बेहोश हो गई थी, क्या यह कोई ख्वाब है? इतने दिनों बाद मैं सुपरमार्केट को छोड़कर मैंने कुछ और देखा है। काश वो डेविल कैसल वाला भी सारा माजरा सिर्फ एक सपना हो। फिर वो कसर के मसल्स को देखकर पिघल जाती है और सोचती है, वाह, इन मसल्स ने तो मेरे सपने में 4 चांद लगा दिए। कसर मुस्कुराने लगता है। एली ने हाथ बढ़ाकर बोलती है, हे मेरे हैंडसम फूल, और उसके गाल पर पिंच करते हुए अचानक गुस्से से बोलती है, बेकार आदमी कहीं के। कसर, सच में? कसर हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ एलिने? एलिने चीखते हुए कहती है, आप हमें इस जगह पर सिट कैसे करवा सकते हैं? क्या लगता है मैं आपको सपने में देखकर माफ कर दूंगी? बस रुको, असल जिंदगी में भी मैं आपको सबक सिखा दूंगी। मिस्टर बटलर घबराकर बीच में आते हैं और कहते हैं, प्लीज लेडी हर्लिन शांत हो जाइए। एलिने उन्हें देखकर बोलती है, मिस्टर बटलर आप मेरे सपने में क्या कर रहे हैं? बटलर डरते हुए कहते हैं, ये सपना नहीं है मैडम, मुझे लगता है आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। एलिने सन्न रह जाती है और कसर को देखती है। कसर, जिसके गाल टमाटर की तरह लाल हैं, बोलता है, गॉर्जियस, तुम्हें अच्छी नींद तो आई? एलिने को झटका लगता है। वो कसर से दूर हटते हुए मन में कहती है, ये सपना नहीं था। और फिर बोलती है, हेलो योर ग्रेस। कसर हंसते हुए कहता है, इतनी फॉर्मेलिटी, मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। एलिने हकलाते हुए बोलती है, ठीक है कसर, और मन में सोचती है, बस अब तो मेरा काम खत्म। कसर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे लवर को इस कैसल में वेलकम करना। एलिने हताश होकर कहती है, मैं खत्म हूँ। मिस्टर बटलर बोले, मैंने सब तैयार कर लिया था योर ग्रेस। कसर पूछता है, इंसानों की तरह या मैजिकल बींग्स की तरह? बटलर बोले, मैजिकल बींग्स की तरह योर ग्रेस। एलिने हैरान होकर पूछती है, तो ये सारी सजावट हमारे स्वागत के लिए थी? बटलर मुस्कुराते हैं, जी हाँ। एलिने पूछती है, सीढ़ियों पर जो वो काले स्कल्स थे वो भी? बटलर बताते हैं, जी, हमें काला, लाल, बैंगनी रंग बेहद पसंद है और फवारे का पानी हर्बल है, सेहत के लिए बेहतरीन। सारी मूर्तियां वराहन के मशहूर बीस्ट पर आधारित हैं। एलिने मन में सोचती है, इंसानों और मैजिकल बींग्स की खूबसूरती की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। फिर पूछती है, तो ट्विन प्रिंस और मेरे रूम को किसने सजाया है? वो तो नॉर्मल थे। बटलर बोले, वो खुद ड्यूक ने तैयार किए थे। कसर बोला, मिस्टर बटलर, मेरी लवर और ट्विन प्रिंसेस के पास मैजिकल विंग्स नहीं हैं। इन्हें रहने लायक बनाने का मतलब ये थोड़ी था। बटलर उदास होते हुए माफी मांगते हैं। एलिने बीच में बोलती है, तो ये सब कल्चरल डिफरेंस है, और मन में सोचती है, हालांकि ये केस तो बिल्कुल अलग है। और फिर एलिने को कल रात की बात याद आती है। उस वक्त के लिए वो बेहोश हो गई थी क्योंकि आपको खून की खांसी हो रही थी, है ना? बटलर हंसते हुए कहते हैं, वो खून नहीं था, वो खासरा प्लांट का जूस था। मैं वेजिटेरियन हूँ, सब्जियों का टेस्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने मीट छोड़ दिया। एली ने बोली, लेकिन मैजिकल बीन्स तो सिर्फ मीट खाते हैं ना, क्या आपका सब्जियां खाना आपके लिए ठीक होगा? बटलर बोले, यहाँ नहीं, वराहन में डार्क एनर्जी से मैं ठीक रहता, पर यहाँ मेरा शरीर सब्जियां रिजेक्ट कर रहा है। कसर बीच में बोला, इसलिए मैं कहता हूँ मीट खाओ। बटलर रोते हुए बोले, पर मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं। एलिने मन में सोचती है, बाद में पता लगाऊंगी कि कसर का मैजिकल बींस के साथ क्या चल रहा है। फिर बोली, कसर मैं बहुत थक गई हूँ, अपने रूम जा रही हूँ। इतने में कसर उसका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देते हैं और बोलते हैं, थकी हो तो यही आराम करो, आखिर ये तुम्हारे लवर का ही बेडरूम है। एलिने शर्माते हुए बोली, क्या? और बटलर वहां से सरक जाते हैं। कमरे में दोनों अकेले होते हैं। एलिने कसर की बॉडी देखकर मन ही मन में पिघलती है। एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है? कसर इतने हैंडसम है, बॉडी परफेक्ट है, पर इतनी जल्दी? और वो एब्स कितने कमाल के हैं। तभी कसर बोलता है, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। एलिने शर्मिंदा होकर बोली, क्या? मैं थक गई हूँ शायद इसलिए। कसम से ये तुम्हारी एब्स की वजह से नहीं है। कसर रुमाल देते हुए बोलता है, सिर नीचे रखो। एलिने मन में सोचती है, कितना शर्म की बात है। फिर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने गाल पेंच किए थे। मैंने सोचा था ये कोई सपना है। कैसल देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। कसर बोला, परेशान मत हो, तुम कैसल को अपनी मर्जी से बदल सकती हो। एलिने खुश होकर बोली, सच में? वादा करो, पलटोगे तो नहीं? अब मुझे नींद आ रही है, और वो सो जाती है। अगली सुबह कसर के रूम में धूप आती है। एलिने उठकर हैरान होती है और कहती है, क्या मैं यहीं सो गई थी? कसर कहाँ है? पहले अपने रूम चलते हैं।
उसने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, क्या यह सब सच है? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एली ने घबराते हुए कहती है, कहीं ये कसर तो नहीं? लेकिन अंदर सुतरा आती है। एली ने राहत की सांस लेती है। सुतरा कहती है, आप यहाँ हो? मैं आपको ड्यूक के कमरे में देख कर आई थी। एली ने पूछती है, कसर कहाँ है? सुतरा बोलती है, ट्रेनिंग फील्ड में होंगे। एली ने हंसते हुए बोलती है, ओह तो ये बात है, माय बेबी। अरे ये मैंने क्या कह दिया? फिर पूछती है, ट्विन प्रिंसेस कहाँ है? नीचे जाकर एली ने ट्विन प्रिंस से पूछती है, कैसे हो? अच्छी नींद आई आपको? लुइस बोला, हाँ, पर सुबह अकेले उठकर मैं हैरान हो गया था। इवान शर्माते हुए बोला, मैंने दरवाजा खटखटाया था। एली ने मुस्कुराई, चलो नाश्ता करते हैं। सुतरा बोली, मेरे पीछे आइए। लुइस बोला, अरे ये कल वाली स्ट्रॉन्ग लेडी है ना? सुतरा बोली, प्लीज मुझे सुतरा बुलाइए। एली ने मन में सोचती है, लगता है आप ये इनसे नहीं डरते। तभी एमा आती है और माफी मांगती है। एली ने उसे समझाती है, कोई बात नहीं, मैं भी तो बेहोश हो गई थी। एमा रोते हुए कहती है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। एली ने हौसला देती है। डाइनिंग हॉल में सब हैरान हैं। वातावरण हॉरर मूवी जैसा है। एली ने सोचती है, खाना कैसा होगा? सुत्रा बोली, सेफ रिहार्ट के हैं तो टेस्ट बेहतरीन ही होगा। खाना आता है, सब खाने लगते हैं। तभी एलिने को लगता है कि बहुत सारे सर्वेंट्स उन्हें घूर रहे हैं। वो असहज हो जाती है। सर्वेंट्स आपस में बात करते हैं। ट्विन प्रिंसेस कितने क्यूट हैं, उनके हाथ तो उंगलियों जैसे हैं। एलिने मन में सोचती है, हाँ ये क्यूट तो बहुत है। फिर सर्वेंट्स एलिने को देखकर बातें करते हैं, क्या यही ड्यूक की लवर है? एलिने की नज़र पड़ते ही वो डर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। एलिने सोचती है, मैंने कुछ किया ही नहीं और ये मुझसे डर रहे हैं। एलिने सुत्रा से पूछती है, क्या कसर नाश्ता नहीं करेंगे? सुत्रा बोली, वो बहुत कम खाते हैं, शायद ही डाइनिंग हॉल में आएंगे। एलिने सोचती है, पर जब मेरे साथ होते हैं तो खूब मजे लेकर खाते हैं। तभी लुइस बोलता है, एलिने तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में सबसे बेस्ट है। अचानक कसर वहां आ जाता है और लुइस का मजाक करते हुए कहता है, ये बच्चा तो मुझसे भी अच्छा फ्लर्ट करता है। ये सब देखकर सर्वेंट्स कानाफूसी करते हैं। तो यह सच में ड्यूक की लवर है? एलिने पूछती है, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? कसर बोला, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। एलिने चौंकती है, क्या तुम सच में नहीं खाओगे? तभी उसे कसर की बात याद आती है और मन में सोचती है, मैं इनके मसल्स को कमजोर नहीं होने दे सकती, इतने दिनों से भूखे हैं। फिर बोलती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मैं आपका किचन इस्तेमाल कर सकती हूँ? एलिने किचन पहुँचती है। सुत्रा एलिने को किचन दिखाती है और कहती है, ये रहा किचन। एलिने राहत की सांस लेते हुए कहती है, किचन तो नॉर्मल है। सेफ विविएटर सुत्रा से कहते हैं, ये कौन है? सुत्रा कहती है, ड्यूक की लवर लेडी एलिने हर्लिन। विवेटो कहता है, ओह ऑनर की बात है, मैं विवेटो हेड सेफ। आपको खाने में कोई दिक्कत थी क्या? एलिने कहती है, नहीं सब अच्छा था, पर कसर कुछ खा नहीं रहे थे तो उनके लिए कुछ कुक करना चाहती हूँ। विवेटो कहते हैं, ड्यूक उन्हें खाए हुए तो 3 महीने हो गए। एलिने शॉक होते हुए कहती है, क्या 3 महीने? और मन में कहती है, सोचा सही खाते होंगे, पर ये तो भूखे हैं। एम्पीरियल फैमिली बिना खाए कैसे रह सकती है? पर ये तो बहुत हो गया। और विविएटो से कहती है, क्या मैं किचन यूज कर सकती हूँ? विविएटो कहता है, बिल्कुल। एलिने कहती है, सुत्रा मेरे रूम से स्पाइसेस वाला बैग ला दो। एलिने कसर के लिए डिश बनाती है। सब हैरान है। सब कहते हैं, ये कैसी स्वीट स्मेल है, ये डिश क्या है? विवेटो कहता है, इसका नाम क्या है? एलिने बताती है, मुलगोगी, स्वीट एंड सॉल्टी मैरिनेटेड स्टिर फ्राइड मीट। विवेटो नाम नोट कर लेता है। सुत्रा और विवेटो कहते हैं, हम होप करते हैं कि ड्यूक इसे खा ले माय लेडी। एलिने मन में कहती है, सबको कसर की फिक्र है, और स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि कसर इसे खा ले। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।